नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर नाभिक का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य क्रांतिकारी सूत्र संबंध स्थापित किया। ये जो संबंध है वो ये बताता है कि जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान में और द्रव्यमान है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो 20वीं सदी है इसका सबसे क्रांतिकारी जो फॉर्मूला है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस फॉर्मूले से पहले सभी घटनाओं में ये माना जाता था कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, कि कोई घटना घटित हो रही है, कोई अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, साथ में ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। बट ऐसा नहीं है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जिनमें द्रव्यमान या ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम तो यह कहता है कि किसी घटना के दौरान जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही उस घटना के बाद में रहेगा। क्लियर? और ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें यह बताता है कि किसी घटना से पूर्व की ऊर्जा और घटना के बाद की जो ऊर्जा है वो समान रहती है। क्लियर? तो ये दो संरक्षण नियम थे, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, जो किसी घटना से पूर्व की द्रव्यमान या ऊर्जा और उस घटना के बाद का द्रव्यमान या जो ऊर्जा है वो उसको इक्वल के बराबर होती है, ये बताते हैं। क्लियर? मतलब किसी घटना के दौरान द्रव्यमान संरक्षित रहता है, किसी घटना के दौरान कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। बट ये तब तक ही है जब द्रव्यमान ऊर्जा में या ऊर्जा द्रव्यमान में कन्वर्ट नहीं होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाए जबकि दोनों राशियां भिन्न भिन्न है? द्रव्यमान अलग भौतिक राशि है जबकि ऊर्जा एक अलग भौतिक राशि है। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल है। जैसे मैं बात यहां पर करता हूं, हमारे पास में कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसका जो द्रव्यमान है वो है 5 किलोग्राम। द्रव्यमान क्या है? 5 किलोग्राम। हमने इसको जलाया, इसका दहन कर दिया, तो दहन कर देंगे तो इसकी बन जाएगी राख। क्या बन गई हमारे पास में? राख बन गई है। अब यदि इस राख का आप वेट करते हैं तो हमें इसका जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम प्राप्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इस राख का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम से तो कम ही प्राप्त होता, 4 किलोग्राम प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 5 किलोग्राम की लकड़ी का टुकड़ा था, जलाने के ऊपर इसके जो राख है उसका द्रव्यमान कितना रह गया है? 4 किलोग्राम ही रह गया है। तो वो जो 1 किलोग्राम है वो कहां चला गया? 1 किलोग्राम कहां चला गया? तो जब लकड़ी जलती है तो उसमें से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, प्रकाश बाहर निकलता है, तो जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है। तो यहां पर द्रव्यमान में कमी आई है और जैसे ही द्रव्यमान में कमी आई तो वो जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया है। यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने इस रिलेशन में बताई है कि द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में कन्वर्ट हो सकती है। इनका जो क्रांतिकारी फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आपेक्षिकता के सिद्धांत से यह फॉर्मूला निकला है। आपेक्षिकता के सिद्धांत से द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। देखिए क्या है, इनका रिलेशन है E बराबर होता है mc² के। ये रिलेशन है कि ये कोई द्रव्यमान है स्मॉल m और उस द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा है E। ये m तो क्या है? द्रव्यमान। और ये जो c है वो है प्रकाश का वेग। c यहां पर क्या है? प्रकाश का वेग
प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा इसकी घात 8 मीटर प्रति सेकंड के इक्वल। देखिए ये जो E है ये ऊर्जा को बताती है कि m द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा कितनी होगी। तो ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया हमारे पास में E = mc²। वैसे हमने ये जो फॉर्मूला है वो 11वें चैप्टर में भी देख लिया है, 12वें चैप्टर में भी देख लिया है। तो 11वें चैप्टर में हमने इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि यदि मैं यहां पर द्रव्यमान लेकर चलूं, 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर चलूं, तो उस 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो यही है, 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है। द्रव्यमान के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा होती है। तो देखिए यहां पर हमें जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 1 ग्राम। हम इसको स्टैंडर्ड मात्रक में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 10⁻³ किलोग्राम में हो जाएगा, 10⁻³ किलोग्राम में। हमारे पास में रिलेशन क्या है, E बराबर होता है mc²। m का मान है 10⁻³ c का मान है 3 गुणा 10⁸ का स्क्वायर 10⁻³ इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणा 10⁻16 आ जाएगा। और यहां से हम इसको कैलकुलेट करें तो ये तो 9 तो पड़ा ही है, 10 की घात है 16, 16 में से 3 कम हो गई तो 10 की घात रह गई हमारे पास में +13। तो ये आ गया है हमारे पास में 1 जो ग्राम है उसके तुल्य ऊर्जा। तो देखो 1 ग्राम बहुत छोटा सा द्रव्यमान हमने लिया, जबकि ऊर्जा हमें क्या मिल रही है 3 गुणा 10⁻13 जूल। तो 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य भी बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। इस रिलेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए, इनके एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे हमारे इस चैप्टर के अंदर बार बार इसी का ही प्रयोग होगा। तो इसे अच्छे से समझना है ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें, आगे इसका प्रयोग कर सकें। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहां पर लेकर चलते हैं। अब की बार हम देखेंगे परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु द्रव्यमान हम लेकर चलेंगे और उसके तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, कितनी ऊर्जा के बराबर होगा। क्लियर, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। हमें जो द्रव्यमान है वो 1 AMU अब की बार दे रखा है, 1 U दे रखा है। तो ये जो 1 U है, क्योंकि जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है वो किसके तुल्य होता है, सुन लीजिए 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। ये हमारे पास में है द्रव्यमान। अब हमें फाइंड आउट करनी है ऊर्जा, जो कि m/c²। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या कहता है, E = mc²। m हमें दे रखा है, c हम जानते हैं, तो वैल्यू देखिए कितनी निकल कर आएगी 1.660539 इंटू 10⁻⁻27। और जब हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 गुणा 10⁸, फिर उसका स्क्वायर, तो E बराबर हमें क्या मिल रहा है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27। यहां से 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ गया 9, 10 का जब 10 की घात 8 है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 16। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जब इसको हम यहां से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 को 9 से गुणा किया तो 81 हो गया,
3 से मल्टीप्लाई किया 27 और 8 हो गया 35, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 45 और 3 हो गया हमारे पास में 48, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 54 और 5 हमारे पास में हो गया 59, 9 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में इंटू 10⁻⁻11। क्लियर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे हम पुट कर सकते हैं 1.494485 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ये किस में आ गई है, एनर्जी जूल में प्राप्त हो चुकी है विद्यार्थियों। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। वैसे यदि ये इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो यहां तक आप इसको सोल्व कर देते हैं तो सही है, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर में बार बार जो ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर चलेंगे और द्रव्यमान को ऊर्जा में भी कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो ऊर्जा होती है उसका भाग लगाना पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जब इसका हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास में जो एनर्जी आएगी वो किस में मिलेगी, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगी। देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां से 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो 10⁻+19 हो जाएगी। 10 हमारे पास में यहां पर +9 रह जाएगी। 10 की कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। अब जब हम इसमें इसका भाग लगाएंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो सीधा पॉइंट से जाएगा भाग इस तरीके से 0.9315 लगभग इतनी वैल्यू आएगी, इंटू 10 हमारे पास में आएगा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, E बराबर 931.5 गुणा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास में आ चुका है 1 एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, ये बार बार यूज में भी आएगा। तो जब कभी भी हम 1 U के बराबर ऊर्जा की बात करेंगे तो उसके तुल्य जो ऊर्जा है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो एक जो रिलेशन है वो भी हमें याद रखना है, वो भी हमें समझना है, बार बार यूज में आता रहेगा। हमारे पास में है E बराबर mc², ये रिलेशन है। और जब आप m का मान कितना लेते हैं, 1 U, m का मान कितना लेते हैं, 1 U लेते हैं, तब ये जो ऊर्जा है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है। तो देखिए, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, देखिए इसी फॉर्मूले में m का मान मैं कितना पुट करूं, m का मान जब आप 1 U लेंगे, कितना लेंगे, 1 U, तब आपके पास में E मिलेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना मिलेगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से 1 U बराबर में कितना पुट कर दूं, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस c² का इधर भाग लगा देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में एक एटॉमिक मास यूनिट जो कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c² के इक्वल होती है। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखा है अल्बर्ट आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल भी देख लिए हैं कि 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है और 1 एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य कितनी ऊर्जा होती है। लास्ट में ये जो रिजल्ट है वो बार बार यूज में आएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखें। देखो, मैंने समझा दिया है कैसे आया है, ये डायरेक्ट आप यूज में लेंगे, इसलिए इसको आप याद ही रखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।